बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 के ये पहले दो क्वेश्चन डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है, दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का ज़रबी माकूस मालूम करें। तो ये हमें चार पार्ट्स दिए गए हैं, इनके हमने ज़रबी माकूस मालूम करने हैं। तो इसके लिए आप आएँ इस पिछले पेज के ऊपर, ये ऊपर ऊपर ज़रबी माकूस जिसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहा जाता है, इसकी हमें डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। कोई भी गैर सिफर कम्प्लेक्स अदद z के लिए w ऐसा कम्प्लेक्स अदद होता है जिसके लिए z को अगर हम w के साथ ज़रब करें या w को z के साथ ज़रब करें तो जवाब 1 आता है। W कम्प्लेक्स अदद z का ज़रबी माकूस कहलाता है और W को Z इनवर्स से ज़ाहिर किया जाता है। ये z की पावर -1 जो लिखा हुआ है इसको Z इनवर्स पढ़ना है, यानी कि z का जो ज़रबी माकूस होगा वो Z इनवर्स होगा। z का ज़रबी माकूस Z इनवर्स। और ये कैसे मालूम होता है, इसके लिए मिसाल नंबर 10 दी गई है। यहाँ पर हमें z वाला एक कम्प्लेक्स अदद दिया गया है, तो ये Z इनवर्स उन्होंने मालूम किया, यानी कि इस रकम को आप उल्टा दें। इसके नीचे बटा नहीं है तो एक है, एक ऊपर चला जाएगा और ये वाली रकम नीचे आ जाएगी। तो ये z का ज़रबी माकूस तो है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमें इसको a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लेकर आना है, क्योंकि जब भी बटा के नीचे अयोटा आ जाता है तो इसको फिर हमें ख़त्म करना पड़ता है रैशनलाइज करके। तो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 और 8 की समझ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तकसीम हो रहा है। मैं अगर आपको ये प्रीवियस लेक्चर दिखाऊं तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की जो जोज़ नंबर है ये 7 है। यहाँ पर देखें तकसीम हो रहे थे तो तकसीम को हमने बटा में चेंज किया और यहाँ पर हमने रैशनलाइजेशन की है। और रैशनलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि ये आपने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 के वहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंदर पड़ी थी, जिसको मखरज को नातिक बनाना भी कहते हैं। ये जो नीचे वाली रकम है इसकी अलामत तब्दील करके उसके साथ हम ज़रब और तकसीम करते हैं, यही रैशनलाइजेशन है। जब हम इसको फिर मुख्तसर करते हैं तो देखें बटा के नीचे से अयोटा फिर ख़त्म हो जाता है, और हमारा काम भी यही है कि बटा के नीचे से हमने अयोटा को ख़त्म करना है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको ये तीसरे क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स आसानी से समझ आ जाएं तो उसके लिए आप 7 और 8 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के इनको डिटेल के साथ समझ लें। वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें पहली जुज़ दी गई है 4 जमा 5 अयोटा। तो सबसे पहले हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये z के बराबर है। z बराबर है 4 जमा 5 अयोटा। तो इसका हमें इन्वर्स चाहिए, ज़रबी माकूस चाहिए। तो हम इसका ज़रबी माकूस इस तरह से मालूम करें, z का जो ज़रबी माकूस है उसे z इन्वर्स से ज़ाहिर करते हैं और फिर इस रकम को हम उल्टा देते हैं। 1 बटा 4 जमा 5 अयोटा हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे अगर बटा नहीं है तो वो 1 होगा। इस रकम को भी हम उल्टा देंगे, ये 1 ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाली रकम है 4 जमा 5 अयोटा वो नीचे आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि बटा के नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन ये 9th का टॉपिक है। इसमें यह है कि जो बटा की नीचे वाली रकम है उसकी अलामत तब्दील करके उसी के साथ हम ज़रब और तकसीम करेंगे। तो ये 4 जमा 5 अयोटा है, तो 4 नफ़ी 5 अयोटा के साथ हम ज़रब और तकसीम करेंगे। तो ऊपर वाली दोनों रकमें आपस में ज़रब, तो इसको जब हम एक के साथ ज़रब करेंगे तो ये दोबारा 4 - 5 अयोटा ही आ जाएगा, और ये नीचे वाली जो दोनों रकमें हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगी। 4 जमा 5 अयोटा ये ज़रब हो जाएगा 4 नफ़ी 5 अयोटा के साथ। और बटा के नीचे हमेशा यहाँ पर फार्मूला लगता है, क्योंकि ये देखें आप दो हिस्से हैं, उनको एक दफ़ा जमा का लिखा हुआ है और एक दफ़ा माइनस का, ए जमा बी और ए माइनस बी, यही फार्मूला लगता है। तो हम क्या करते हैं, पहले हिस्से का मुरब्बा माइनस दूसरे हिस्से का मुरब्बा। तो यहाँ पर पहला हिस्सा हमारे पास 4 है तो 4 का मुरब्बा हो जाएगा, माइनस लगाकर दूसरा हिस्सा है 5 अयोटा तो उसका हम मुरब्बा लिख लेंगे। ये ऊपर वाली रकम उसी तरह चलती जाएगी एंड तक। 4 - 5 अयोटा, 4 का मुरब्बा ओपन करें तो 4 - 4 = 16, 5 का मुरब्बा ओपन करें तो 5 - 5 = 25 हो जाएगा। अयोटा का जो मुरब्बा है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर। 4 - 5 अयोटा बटा के नीचे 16 - 25, और जो अयोटा स्क्वायर है इसकी कीमत -1 होती है। तो फिर इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख लेंगे। ऊपर 4 - 5 अयोटा उसी तरह, और बटा के नीचे अब इनको हम ज़रब करवा देंगे। ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 25 1 25 हो जाएगा। फिर 4 - 5 अयोटा बटा के नीचे 25 में अगर आप 16 जमा करें तो ये 41 होता है। और फिर इसको a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हकीकी हिस्से के नीचे 41 को अलग लिख लेंगे और माइनस लगाकर इस 5 के नीचे 41 को हम अलग लिख लेंगे। तो ये देखें a प्लस बी अयोटा की शक्ल में आ गया है। तो और इस साइड पर हमारे पास z इनवर्स चला आ रहा था, तो यही हमारे पास ये जो z था उसका
ज़रबी माकूस है, ये जो हमने मालूम किया है 4/41 माइनस 5/41 अयोटा। तो बहुत आसान है, इसको आपने क्या करना है, जो अदद आपको दिया गया है उसको उल्टा दें। 4 जमा 5 अयोटा है, इसके नीचे बटा नहीं है तो 1 है, इसको जब आप उल्टा देंगे तो ये जेड इनवर्स है आपके पास, यही ज़रबी माकूस है। तो बटा के नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए। बटा के नीचे से अयोटा को ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि ये जो रकम है इसकी अलामत तब्दील करके उसके साथ ज़रब और तकसीम करना है। तो ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब, नीचे वाली रकमें आपस में ज़रब। तो नीचे हमेशा फार्मूला बनता है, तो पहले हिस्से का मुरब्बा हो गया माइनस लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा। फिर हमने अयोटा स्क्वायर की यहाँ पर कीमत लगाई है, और ये जो हमारे पास जवाब आया था 41, इसको हमने 4 के नीचे अलग लिखा और 5 के नीचे अलग। तो यही हमारा जेड इनवर्स है, ज़रबी माकूस। दूसरी जो उसकी तरफ चलते हैं 6 जमा 2 अयोटा। तो सबसे पहले हम इसको फ़र्ज़ करेंगे z की इक्वल, कि जो हमें कम्प्लेक्स अदद दिया गया है वो z की इक्वल है। तो इस z का जो ज़रबी माकूस है यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो z की पावर -1 के बराबर होगा। तो ये ज़रबी माकूस कैसे मालूम होता है, जो हमें सवाल दिया गया होता है आप देखें उसके नीचे बटा नहीं है। अगर बटा नहीं है तो 1 है। इसी रकम को अगर आप उल्टा दें, z वाली रकम को उल्टा दें, यानी कि 1 ऊपर चला जाए और 6 जमा 2 अयोटा नीचे आ जाए, तो ये इसका z इन्वर्स होगा इस z का, यानी कि z का ज़रबी माकूस है 1/6 जमा 2 अयोटा। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बटा के नीचे अयोटा आ रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए फिर हमें रैशनलाइजेशन करनी है, जो हमने पिछले पार्ट के अंदर भी की है। रैशनलाइजेशन ये है कि जो बटा के नीचे हमारे पास रकम है उसकी अलामत तब्दील करके उसी के साथ हमने ज़रब भी करना है और उसी के साथ हमने तकसीम भी करना है। तो जो हमारे पास बटा के नीचे रकम है, अगर उसके साथ जमा है तो हम माइनस कर देंगे, उसके साथ ज़रब और तकसीम। फिर ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब होंगी, नीचे वाली आपस में। तो इसको जब हम 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा ये 6 माइनस 2 अयोटा ही रहेगा, और ये दोनों रकमें आपस में नीचे वाली ज़रब हो जाएंगी। 6 जमा 2 अयोटा और 6 माइनस 2 अयोटा ये आपस में ज़रब हो जाएंगी। उसके बाद ये जो ऊपर वाली रकम है ये एंड तक उसी तरह चलती जाएगी। 6 माइनस 2 अयोटा, बटा के नीचे हमेशा फार्मूला लगेगा। जब भी रैशनलाइजेशन करेंगे बटा के नीचे हमेशा फार्मूला होगा, और फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि दो अदाद होते हैं उनको एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा नफ़ी का लिखा हुआ होता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, पहले हिस्से का मुरब्बा लिखना है, माइनस लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा लिखना है। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये मतलब है। 6 है पहला हिस्सा, उसका स्क्वायर हो गया, दूसरा हिस्सा है 2 अयोटा, उसका स्क्वायर। तो 6 माइनस 2 अयोटा बटा के नीचे 6 का मुरब्बा आप ओपन करें, यानी कि 6 को 6 के साथ ज़रब करें 36, आगे माइनस है, 2 का मुरब्बा ओपन करें 4, और अयोटा ये स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा के ऊपर हम मुरब्बा उसी तरह लगा देंगे। फिर ये 6 माइनस 2 अयोटा उसी तरह 36 माइनस 4, और हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर है। तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर अब हम -1 लिख लेंगे। तो 6 माइनस 2 अयोटा बटा के नीचे 36, और ये अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 4 ही रहेगा। फिर ये जो 36 और 4 हैं इनके दरमियान जमा है, तो 36 को 4 में हम जमा करेंगे तो 40 होगा। ये जो बटा के नीचे हमारे पास अदद बचता है इसको हम ऊपर वाले दोनों अदाद के नीचे लिख देते हैं अलग अलग। 6 के नीचे 40 को अलग लिखेंगे और 2 के नीचे 40 को हम अलग लिखेंगे, और इसके साथ अयोटा भी है तो अयोटा साथ उसी तरह आ जाएगा। फिर इनको मुख्तसर करेंगे, 2 वाला टेबल इन पर जाता है, 2 वाला टेबल इस पर 3 दफ़ा जाता है और इसके ऊपर 20 दफ़ा, और ये 2 वाला टेबल 2 पर 1 दफ़ा और 2 वाला टेबल 40 पर 20 दफ़ा जाता है। तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 3/20 माइनस 1/20 अयोटा। तो ये जो हमें z दिया गया था उसका ये z इन्वर्स है। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको आप a कंसिडर करें और ये हमारे पास b है, तो a जमा b अयोटा की शक्ल में आ गया। तो ये तमाम पार्ट्स इसी तरह हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइजेशन आनी चाहिए। रैशनलाइजेशन ये है कि नीचे वाली रकम की अलामत तब्दील करके उसके साथ ज़रब और तकसीम करें, फिर ये ऊपर वाली रकम एंड तक उसी तरह चलती जाएगी। आपने सिर्फ और सिर्फ नीचे फार्मूला लगाना है बस, और ये आसान सा फार्मूला है, पहले हिस्से का मुरब्बा नफ़ी दूसरे हिस्से का मुरब्बा, फिर अयोटा स्क्वायर की कीमत लगानी है, और इन अदाद को आप जमा करोगे। जो अदद यहाँ पर हमारे पास नीचे बचेगा उसको इन दोनों के नीचे अलग अलग लगाएंगे, मुख्तसर करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, 7 माइनस 3 अयोटा। तो ये भी यहाँ पर हमें एक कम्प्लेक्स अदद दिया गया है और इसका हमने ज़रबी माकूस यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो ये मैं क्वेश्चन इसके सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं इन्हीं को देखकर हमने यहाँ पर सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, इसलिए आमने सामने कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, फ़र्ज़ करें ये जो हमें अदद दिया गया होता है इसको हम z के इक्वल रख देते हैं। फिर हम इसका माकूस मालूम करते हैं, ज़रबी माकूस, इसको हम z इन्वर्स से शो करते हैं। ये जो हमारे पास इंसा होता है इसके नीचे बटा नहीं है, तो जब बटा नहीं है तो 1 है, इसी को अगर आप उल्टा दें, 1 को ऊपर ले जाएं और 7 माइनस 3 अयोटा को नीचे ले आए, यही आपके पास z इन्वर्स है।
लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि अयोटा जो है वो बटा के नीचे आ गया है। तो फिर हम यहाँ पर इनकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन ये है कि आपने ये जो बटा की नीचे वाली रकम है इसकी अलामत तब्दील करके उसी के साथ ज़रब और तकसीम करना है। ये 7 नफ़ी 3 अयोटा है तो हम 7 जमा 3 अयोटा के साथ ज़रब और तकसीम कर देंगे। देखें ये मैं आमने सामने इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सारे स्टेप जो हैं ये एक दूसरे के सामने सेम टू सेम उसी तरह आएंगे। फिर ये जो ऊपर वाली रकम है इसको जब हम एक के साथ ज़रब करेंगे ये दोबारा उसी तरह ही आएगा, 7 जमा 3 अयोटा, और ये एंड तक उसी तरह चला जाएगा जैसा कि इस क्वेश्चन में 6 माइनस 2 अयोटा चला गया था। इसको आपने कुछ नहीं कहना। अब नीचे वाली जो रकमें हैं इसके साथ इनको आपस में आप ज़रब कर देंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि ये वाला फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये दो आदाद हैं, इनको एक दफ़ा जमा का लिखा हुआ है और एक दफ़ा इनको माइनस का लिखा हुआ है, यानी कि ए जमा बी ए माइनस बी। तो जब दो आदाद इस तरह से लिखे हुए हों तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें दो आदाद हैं, एक दफ़ा उनको जमा का लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस का। तो फिर हम करेंगे, पहला हिस्सा हमारे पास है 7 तो हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर, माइनस लगाकर दूसरा अदद हमारे पास है 3 अयोटा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर जब हम लेंगे इनके तो स्क्वायर को फिर हम ओपन करेंगे, 7 जमा 3 अयोटा, 7 का स्क्वायर ओपन करें तो 7 7 49, माइनस उसी तरह 3 का स्क्वायर लें यानी कि 3 का मुरब्बा ओपन करें, 3 को 3 के साथ ज़रब करें 9 और अयोटा का मुरब्बा उसके ऊपर हम लिख लेंगे। फिर 7 जमा 3 अयोटा और बटा के नीचे 49 नफ़ी 9 अयोटा स्क्वायर मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया -1 है तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख लेंगे। फिर ये 7 जमा 3 अयोटा उसी तरह, और इसको अब हम ज़रब करवाएंगे माइनस को, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा 9 1 9, तो 7 जमा 3 अयोटा उसी तरह, और फिर हम 49 में 9 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 58 आएगा। जैसा कि यहाँ पर 40 को इन दोनों अदाद के नीचे अलग अलग लिखा, इसी तरह यहाँ पर 58 को हम अलग अलग लिखेंगे, 7 बटा 58 जमा 3 बटा 58 और साथ में अयोटा, और इधर हमारे पास Z इनवर्स था। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। जो अदद हमें कम्प्लेक्स दिया गया था ये Z 7 माइनस 3 अयोटा, उसको हमने मुख्तसर किया, Z इनवर्स मालूम किया, तो ये हमारे पास उसका फाइनल आंसर आया है। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं और ये तीसरे क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। इस कम्प्लेक्स अदद का भी हमने ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये Z के बराबर है, 5 का जज़र -4 अयोटा Z के इक्वल है। हमें इस Z का इन्वर्स चाहिए, तो Z इन्वर्स हम कैसे मालूम करते हैं कि इसके नीचे अगर बटा नहीं है तो 1 होगा। इस रकम को आप उल्टा दें यानी कि 1 ऊपर चला जाए, 5 का जज़र -4 अयोटा नीचे आ जाए, तो यही आपके पास Z इन्वर्स है। लेकिन यहाँ तक काफ़ी नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अयोटा बटा के नीचे है। तो जब अयोटा बटा के नीचे आ जाए तो फिर हम रैशनलाइजेशन करते हैं, और रैशनलाइजेशन ये है कि जो बटा के नीचे वाली रकम है 5 का जज़र -4 अयोटा, इसकी हम अलामत तब्दील कर देंगे 5 का जज़र जमा 4 अयोटा, उसके साथ फिर हम ज़रब और तकसीम करेंगे, यही रैशनलाइजेशन है। फिर ये जो ऊपर वाली रकमें हैं ये आपस में ज़रब हो जाती हैं, यानी कि 5 का जज़र जमा 4 अयोटा, ये एक के साथ जब ज़रब होगा तो ये रकम दोबारा उसी तरह ही आएगी। और बटा के नीचे जो रकमें होती हैं 5 का जज़र -4 अयोटा और 5 का जज़र जमा 4 अयोटा, ये आपस में ज़रब होंगी। तो जो ऊपर वाली रकम है वो एंड तक उसी तरह चली जाएगी, इधर कोई तब्दीली नहीं करनी। यहाँ पर फार्मूला बनता है और फार्मूला है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि दो अदाद को जब एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखा हुआ हो तो हम लगाते हैं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला अदद हमारे पास है 5 का जज़र, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये फार्मूले का है, और दूसरा अदद हमारे पास है 4 अयोटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बटा के नीचे हर पार्ट में यही फार्मूला लगाना है। तो 5 का जज़र जमा 4 अयोटा, ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 रह जाएगा, माइनस 4 का मुरब्बा ओपन करें तो 16 और अयोटा का मुरब्बा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 5 का जज़र जमा 4 अयोटा बटा के नीचे 5 नफ़ी 16 और फिर अयोटा स्क्वायर आ गया है तो ये -1 के बराबर है, तो इसलिए अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख लेंगे। तो 5 का जज़र जमा 4 अयोटा बटा के नीचे 5, ये नफ़ी नफ़ी जमा 16 1 16 हो गया। 5 का जज़र जमा 4 अयोटा बटा के नीचे 16 में 5 को जमा करें तो 21 हो गया। बटा के नीचे जो अदद हमारे पास बचता है उसको हम ऊपर वाले दोनों हिस्सों के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं। तो 5 का जज़र इसके नीचे भी हम 21 को अलग लिखेंगे, जमा है तो जमा लगाएंगे, फिर 4 के नीचे भी इस बटा को अलग लिखेंगे और साथ में अयोटा, और इधर हमारे पास Z इन्वर्स चला रहा था तो यही हमारे पास इसका ज़रबी माकूस है जो अदद हमें क्वेश्चन में दिया गया था। 5 का जज़र -4 अयोटा, इसको आपने कैसे हल करना है, बट इसके नीचे बटा नहीं है तो 1 है, इसको अगर आप उल्टा दें, 1 को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली रकम नीचे ले आएँ, वो आपका ज़रबी माकूस होगा, Z इन्वर्स जिसे बोलते हैं।
लेकिन इसको मुख्तसर भी करना है क्योंकि बटा के नीचे अयोटा है, तो रैशनलाइजेशन आप करेंगे, इसकी अलामत तब्दील करके उसके साथ ज़रब तकसीम करोगे, फिर बटा के नीचे फार्मूला बनता है, आप मुरब्बे ओपन करोगे, अयोटा स्क्वायर की यहाँ पर आपने कीमत लगानी है, इनको प्लस करोगे और जो आपके पास बटा के नीचे अदद है उसको ऊपर वाले दोनों के नीचे अलग अलग लिख लें, वही आपके पास ज़रबी माकूस है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें Z1 की कीमत दी गई है 2 जमा 5 अयोटा, Z2 की कीमत दी गई है 1 नफ़ी 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू दी गई है 2 जमा अयोटा। हो तो तस्दीक करें। नंबर 1 जो उसमें कहा गया है Z1 जमा Z2 बराबर है Z2 जमा Z1। हमें कहा गया है कि ये Z1 Z2 और Z3 की वैल्यूज़ हैं, तो ये साबित हमें करके दें। तो जब भी हमें साबित करना होता है कुछ, तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेकर उसको हम हल करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो दोनों साइडों का जवाब बराबर आना चाहिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड अब हमारे पास है Z1 जमा Z2, तो वो हमने लिख दी। फिर Z1 और Z2 की कीमतें हमें दी गई हैं, तो यहाँ पर हम इनकी कीमतें लिख लेंगे। Z1 की कीमत हमें दी गई है 2 जमा 5 अयोटा, फिर आगे जमा है तो हम जमा लगाएंगे। Z2 की कीमत हमें दी गई है 1 नफ़ी 3 अयोटा। तो ये बहुत आसान तरीन क्वेश्चन है, हमने इस किस्म के क्वेश्चन पहले किए हैं। देखें एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर यही पहले दो पार्ट्स जो थे वो जमा वाले थे, तो वही काम अब हमने यहाँ पर भी करना है। दो कम्प्लेक्स अदाद को कैसे जमा करते हैं, जो हकीकी हिस्सा होता है वो हकीकी हिस्सा में जमा होता है और जो इमेजिनरी हिस्सा होता है वो इमेजिनरी हिस्सा में जमा माइनस होता है। तो हम फिर क्या करते हैं, जो हकीकी हिस्से होते हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। हकीकी हिस्सा वो है जिसके साथ अयोटा नहीं है, और जिसके साथ अयोटा है वो इमेजिनरी हिस्सा है या जिसे ख्याली हिस्सा भी कहा जाता है। तो 2 और 1 को हम इकट्ठा लिख लेंगे, फिर 5 अयोटा और नफ़ी 3 अयोटा को हम इकट्ठा लिख लेंगे। 2 में 1 हम जमा करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह ये अयोटा वाली 2 रकमें हैं, इनके अददी सर हैं। देखें एक अददी सर जमा 5 है और दूसरे का -3 है, तो फिर यहाँ पर जमा और माइनस वाले रूल आपने यहाँ पर अप्लाई करने हैं। 2 अलामतें जब मुख्तलिफ होती हैं तो इनसे हम माइनस करते हैं। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जमा का 2 अयोटा और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर है Z2 जमा Z1। अब Z2 हमारे पास पहले है, तो हम Z2 की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 -3 अयोटा। तो Z2 की जगह पर हम लिखेंगे 1 -3 अयोटा, जमा लगाकर फिर आगे Z1 है तो Z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 जमा 5 अयोटा। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लगाने के बाद मैंने आपको यहाँ ऊपर भी बताया कि हकीकी हिस्सा हकीकी हिस्से के साथ लिखेंगे, इमेजिनरी हिस्से को हम इमेजिनरी हिस्से के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हकीकी हिस्सा 1 है और दूसरा हकीकी हिस्सा हमारे पास 2 है। ये दोनों हकीकी हैं और ये दोनों इमेजिनरी हैं। तो -3 अयोटा को हम 5 अयोटा के साथ लिखेंगे, फिर इनको हम आपस में जमा करेंगे। 1 में 2 जमा करेंगे तो 3, और इसको आप बेशक रफ अमल में हल कर लें। -3 और जमा 5 है हमारे पास, दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो हिंसों को हम माइनस करेंगे। 5 में से 3 माइनस करें तो 2, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिंसे की जवाब में लगाते हैं, तो यहाँ पर जमा का 2 बचेगा और ये अयोटा वाली रकमों को हमने माइनस किया है तो साथ में अयोटा भी आएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब आया है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड का जवाब देखते हैं, 3 जमा 2 अयोटा आया। राइट हैंड साइड का भी जवाब 3 जमा 2 अयोटा आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने साबित कर दिया। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है Z1 Z2 बराबर है Z2 Z1। यहाँ पर अब हमने इनको साबित करना है। पहली जुज़ के अंदर यहाँ पर इन Z1 और Z2 के दरमियान जमा था, तो हमने इनको जमा किया था। अब Z1 और Z2 के दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने इनको ज़रब करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे Z1 Z2। तो Z1 की जगह पर हम Z1 की कीमत लिखेंगे और ये है हमारे पास 2 जमा 5 अयोटा। फिर Z2 की जगह पर हम Z2 की कीमत लिखेंगे 1 नफ़ी 3 अयोटा। तो जब हम इनको ज़रब करते हैं तो ये ज़रब हमने कल की है, जैसा कि अभी मैंने जमा वाले क्वेश्चन में आपको दिखाया कि हमने पहले क्वेश्चन की पहली और दूसरी जुज़ जमा की थी। अब ज़रब कर रहे हैं तो आप देखें 5वीं और 6ठी जुज़ में हमने ज़रब की थी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ जाए तो आप ये वाला लेक्चर लाजमी ले लें ताकि आपको इनकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इनकी ज़रब कैसे करते हैं। ये जो पहली ब्रैकेट के 2 हिस्से हैं इनको दूसरी ब्रैकेट के दोनों के साथ ज़रब करवाना है, यानी कि पहले हिस्से को हम दूसरी ब्रैकेट के पहले हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे, फिर उसी पहले हिस्से को दूसरे के साथ ज़रब करवाएंगे। जब पहले के साथ इन दोनों को ज़रब करवा लेंगे, फिर दूसरे हिस्से के साथ इनको ज़रब करवाना है। दूसरे हिस्से को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, इस तरह से ज़रब करते हैं। तो हम अब ज़रब करते हैं, आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो 2 को हम पहले हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे, फिर इसी 2 को हम दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करेंगे और दूसरे हिस्से के साथ माइनस है तो हम माइनस भी साथ में लिखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आप जमा लगाते जाएँ।
पहले हिंसे को पहले हिंसे के साथ ज़रब किया, फिर पहले हिंसे को दूसरे के साथ। अब दूसरे हिंसे को हम दूसरी ब्रैकेट के पहले हिंसे के साथ ज़रब करेंगे, फिर इसी दूसरे हिंसे को 5 अयोटा को हम ज़रब करेंगे, दूसरा अदद जो है -3 अयोटा, इसके साथ हम ज़रब करेंगे। अब आम सी मल्टीप्लिकेशन है, 2 को 1 के साथ ज़रब करें, 2 1 2 हो गया। अलामतों को भी साथ साथ ज़रब करवाना है, ये जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा। 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 6, साथ में अयोटा, जमा लगाकर 5 को 1 के साथ ज़रब करें, 5 1 5 और अयोटा। इसी तरह ये जमा नफ़ी नफ़ी होगा, 5 को 3 के साथ ज़रब करें 15, अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इनको मज़ीद मुख्तसर करेंगे, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में जब जमा नफ़ी कर रहे थे तो इमेजिनरी हिस्से को हम इमेजिनरी हिस्से में जमा या माइनस करते थे। देखें ये भी अयोटा वाली रकम है, ये भी अयोटा वाली रकम है, तो इनको हम आपस में जमा माइनस कर सकते हैं। ये इसका अददी सर -6 है और दूसरे अयोटा का अददी सर +5 है। जमा माइनस वाले रूल लगाएंगे। देखें, दो अलामतें जब मुख्तलिफ हों तो हिंसे नफ़ी होते हैं। 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिंसे की आएगी। तो इसका जवाब आता है -1, और अयोटा वाली रकमों को हमने माइनस किया है तो साथ में अयोटा लिख देंगे। उसके बाद -15 उसी तरह, और अयोटा स्क्वायर हमें पता है कि ये -1 के बराबर होता है। तो अयोटा स्क्वायर की कीमत आप अच्छी तरह से याद कर लें, ये पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होगी बार बार। अयोटा स्क्वायर की कीमत -1, फिर 2 माइनस, और जब अददी सर 1 हो तो आप शुरू में लिखें या ना लिखें, वो एक ही बात होती है। नफ़ी को नफ़ी के साथ ज़रब करेंगे, जमा 15 1 15 हो जाएगा। फिर जो हकीकी हिस्सा है उसको हम हकीकी हिस्से में जमा करते हैं, तो 2 में 15 जमा करें, या इनको पहले आप इकट्ठा भी रख सकते हो। चले हम एक स्टेप मज़ीद कर लेते हैं। 2 और 15 को हमने इकट्ठा रख लिया, माइनस अयोटा। अब 15 में 2 को हम जमा करेंगे तो 17 माइनस अयोटा, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का अब जवाब है। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, Z2 Z1। हम यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर है Z2 Z1। अब Z2 हमारे पास पहले आ गया है तो हम Z2 की कीमत पहले लिखेंगे। हम लिखेंगे 1 -3 अयोटा, और Z1 बाद में है तो Z1 की जगह पर हम लिखेंगे 2 जमा 5 अयोटा। यहाँ पर आ जाएगा 2 जमा 5 अयोटा। अब इनको भी हमने ज़रब करना है तो सेम यही कानून हम लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम आपकी आसानी के लिए तीर के निशान लगा देते हैं कि पहले हिंसे को पहले के साथ, फिर पहले हिंसे को दूसरे के साथ ज़रब करना है, फिर दूसरे को पहले के साथ और दूसरे अदद को दूसरे के साथ। तो 1 है पहला अदद, तो 1 को हम इधर पहले 2 के साथ ज़रब करवाएंगे, फिर जमा लगाकर 1 को हम ज़रब करेंगे 5 अयोटा के साथ। पहले हिंसे के साथ इन दोनों को ज़रब कर दिया। अब हम दूसरे अदद के साथ ज़रब करेंगे इन दोनों को, और दूसरा अदद अब हमारे पास -3 अयोटा है। इसकी अलामत भी साथ लेकर आनी है, माइनस जहाँ पर होगा माइनस साथ में आएगा। तो इस दूसरे हिंसे को अब हम पहले हिंसे के साथ, फिर इस दूसरे हिंसे को इस दूसरे हिंसे के साथ 5 अयोटा के साथ ज़रब करेंगे। मैंने तीर के निशान भी लगा कर दे दिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। 2 1 2 हो गया, जमा 5 1 5, साथ में अयोटा। अलामतें ज़रब होंगी, जमा नफ़ी नफ़ी, 3 2 6 अयोटा, फिर जमा नफ़ी नफ़ी, 5 3 15, अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा की ताकत 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें ये दोनों अयोटा वाली रकमें हैं, तो इनके जो अददी सर हैं वो आपस में जमा माइनस हो सकते हैं। तो ये जमा 5 है, -6, दो अलामतें मुख्तलिफ हों तो हिंसे माइनस होते हैं। 6 में से 5 गया 1, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिंसे की, तो -1 बचेगा, और ये अयोटा वाली रकमें थी तो साथ में हम अयोटा लिखेंगे। फिर आगे नफ़ी 15, और अयोटा स्क्वायर की कीमत आपको पता है कि -1 के बराबर है। 2, और हमने ऊपर भी इसी तरह किया, यहाँ पर भी कि अगर अददी सर 1 हो तो वो आप शुरू में लिखें या ना लिखें, एक ही बात है। तो इसको हम सिर्फ माइनस अयोटा लिख देंगे, और ये नफ़ी नफ़ी जमा 15 1 15 हो जाएगा। फिर हम हकीकी अदाद को इकट्ठा लिख लेंगे, 15 में 2 को जमा करें तो ये 17 हो जाएगा, माइनस अयोटा, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब देखें 17 माइनस अयोटा, राइट हैंड साइड का जवाब देखें 17 माइनस अयोटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरे जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें साबित करने के लिए कहा गया है कि Z1 जमा Z2 जमा Z3, अब तीनों को आपने जमा करना है तो जवाब इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ पर पहले 2 हिंसों के दरमियान ब्रैकेट है और यहाँ पर आखिरी 2 के दरमियान है, तो इसे खासियत तलाज़ुम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको साबित करने के लिए हम फिर पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। Z1 जमा Z2 और जमा Z3 जो है ये ब्रैकेट से बाहर है, तो पहले ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर आगे Z1 है तो Z1 की कीमत लिखेंगे। Z1 की कीमत हमारे पास है 2 जमा 5 अयोटा, और Z2 की कीमत हमारे पास है यहाँ पर 1 नफ़ी 3 अयोटा। तो Z2 की जगह पर हम लिख लेंगे 1 नफ़ी 3 अयोटा, फिर ब्रैकेट बंद, जमा Z3 है तो Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 जमा अयोटा। तो आपको पता है कि मैथ का रूल है, सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट वाले आदाद को हल करते हैं, जो ब्रैकेट से बाहर होगा वो उसी तरह साथ नीचे चलता आएगा। तो यहाँ पर रूल वही है कि जो हकीकी हिस्सा है वो हकीकी हिस्से में जमा होगा, तो हकीकी अदाद को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, और जो इमेजनरी हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे इस तरह से, और ये 2 जमा अयोटा उसी तरह।
फिर इनको हम आपस में जमा करेंगे, 2 में 1 को जमा करें तो ये 3 हो जाएगा और इनकी अलामतें मुख्तलिफ हैं। अयोटा वाली रकम जो है अयोटा वाली में जमा या माइनस होगी, तो इनकी अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनसे माइनस होंगे। 5 में से 3 निकालें, माइनस करें तो 2 बचता है, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की, और ये अयोटा वाली रकमें हैं। और ये वाली रकम जो है उसी तरह नीचे आ जाएगी, 2 जमा अयोटा। देखें Z1 जमा Z2 हमने किया तो ये हमारे पास जवाब आया, और ये Z3 वाली वैल्यू बाहर उसी तरह आ रही थी। अब हम इन दोनों को भी जमा करेंगे तो हकीकी अदद में जमा होंगे, और इमेजनरी जो है वो इमेजनरी में, तो हम 3 और 2 को इकट्ठा लिख लेंगे, और जो 2 अयोटा है उसको इस अयोटा के साथ इकट्ठा लिख लेंगे। तो 3 में 2 जमा करेंगे तो 5, और इसी तरह ये अयोटा वाली रकमें आपस में जमा होंगी। इसका दीदी सर 2 है और इसका अगर नहीं है तो 1 है, तो 2 में 1 अगर जमा करें तो 3, साथ में अयोटा उसी तरह। तो ये मुख्तसर हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 जो है अब ब्रैकेट से बाहर है, Z2 और Z3 ये ब्रैकेट के अंदर हैं। तो Z1 और Z2 की कीमतें हमने लगानी है। तो सबसे पहले हमारे पास Z1 है, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 जमा 5 अयोटा, जमा लगाकर Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 नफ़ी 3 अयोटा, फिर आगे जमा है, और Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 जमा अयोटा। तो इनकी कीमतें लगाने के बाद फिर हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ये वाले जो हमारे पास Z1 वाली रकमें हैं ये उसी तरह नीचे आ जाएंगी। यहाँ पर हकीकी अदाद जो हैं उनको हम आपस में इकट्ठा रख लेंगे, इमेजनरी को आपस में इकट्ठा, यानी कि -3 अयोटा जमा का अयोटा इकट्ठा, 2 जमा 5 अयोटा जमा। अब हम इनको जमा कर लेंगे, 2 में 1 को जमा करें 3, और इनकी अलामतें आप देखिए मुख्तलिफ हैं। नफ़ी 3 है इसका अददी सर, और इसका अददी सर अगर नहीं है तो 1 है, 2 अलामतें मुख्तलिफ, तो हिंसों को हम माइनस करेंगे। 3 में से 1 निकालें तो 2, लेकिन साथ अलामत बड़े हिस्से की आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जवाब आता है -2 अयोटा। तो अब देखें ये Z1 वाली रकम हमारे पास पहले से बाहर आ रही थी, और Z2 Z3 को जमा किया तो ये जवाब आया। अब इन दोनों को भी हम जमा करेंगे तो कम्प्लेक्स अदद को हकीकी हिस्से को हम हकीकी हिस्से के साथ लिखेंगे, 2 और 3, जो हमारे पास इमेजनरी हिस्सा है उसको इमेजनरी के साथ, 5 अयोटा और -2 अयोटा ये इकट्ठे हम लिखेंगे। 2 में 3 को जमा करेंगे तो 5, और यहाँ पर इनके आप अददी सर लिख लें, जमा का 5 है और ये माइनस का 2 है। जब 2 अलामतें मुख्तलिफ तो इनसे माइनस होंगे, लेकिन साथ में अलामत जो है वो हम बड़े हिस्से की लगाते हैं, तो ये हमारे पास आएगा जमा का 3 अयोटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, 5 जमा 3 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास यही आंसर था, 5 जमा 3 अयोटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चौथी चीज़ की तरफ चलते हैं। Z1 Z2 इंटू Z3 बराबर है Z1 इंटू Z2 Z3। यहाँ पर अब हमें इन तीनों को ज़रब करना है। पिछले पार्ट के अंदर हमने Z1 Z2 और Z3 को जमा किया था, अब यहाँ पर इनको हमने ज़रब करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद अब हम इनकी कीमतें दर्ज करेंगे। Z1 की कीमत है 2 जमा 5 अयोटा, तो यहाँ पर हम Z1 की जगह पर लिखेंगे 2 जमा 5 अयोटा इंटू Z2 है हमारे पास 1 नफ़ी 3 अयोटा, तो यहाँ पर Z2 की जगह पर 1 नफ़ी 3 अयोटा लिखेंगे, और ये वाली ब्रैकेट भी यहाँ पर पहले से है। उसके बाद Z3 है, तो Z3 की वैल्यू जो है वो हम लिख लेंगे 2 जमा अयोटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 जमा अयोटा। Z1 Z2 और Z3 तीनों की वैल्यूज़ हमने लिख दी, लेकिन सबसे पहले हमने ये जो छोटी ब्रैकेट के अंदर Z1 और Z2 है इनको आपस में ज़रब करवाएंगे। तो हमने अभी दूसरे पार्ट के अंदर ज़रब करवाई कि पहले हिस्से को पहले के साथ, फिर पहले हिस्से को दूसरे के साथ ज़रब करना है, तो वही रूल हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। हम ज़रब करेंगे 2 को 1 के साथ, फिर यहाँ पर जमा लगाकर इस 2 को हम ज़रब करेंगे -3 अयोटा के साथ। फिर जब 2 के साथ इन दोनों अदाद को ज़रब कर लेंगे तो 5 अयोटा के साथ हमें ज़रब करना होगा इन दोनों को। 5 अयोटा को ज़रब करेंगे 1 के साथ, फिर हम जमा लगाकर 5 अयोटा को ज़रब करेंगे -3 अयोटा के साथ। तो ये छोटी ब्रैकेट के अंदर जो 2 Z1 और Z2 थे उनको हमने ज़रब करवा दिया। जो बाहर पड़ा हुआ है 2 जमा अयोटा उसको हम उसी तरह लिख लेंगे। अब हम इनको ज़रब करवाएंगे, आम सी ज़रब है, 2 एकम 2 और जमा नफ़ी नफ़ी 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 6, साथ में अयोटा, जमा 5 1 5 और साथ में अयोटा, जमा नफ़ी नफ़ी 5 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 15, अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर, और 2 जमा अयोटा बाहर उसी तरह। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी इमेजनरी नंबर है, ये भी इमेजनरी है, तो इनको हम आपस में जमा माइनस करते हैं। तो इसका आप देखिए दीदी सर -6 है और दूसरे का जमा का 5 है, तो 2 अलामतें जब मुख्तलिफ हों हिस्सों को माइनस करते हैं। 6 में से 5 गया 1, लेकिन 7 अलामत बड़े हिस्से की, तो ये हमारे पास आएगा -1 अयोटा, और -15 अयोटा स्क्वायर की कीमत मैंने आपको कहा था कि -1 है, इसको याद रख लें, और 2 जमा अयोटा ये बाहर उसी तरह आ जाएगा।
फिर यहाँ पर 2 माइनस अयोटा का अदिति सर 1 है, तो आप 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और ये नफ़ी नफ़ी जमा 15 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 15 ही होगा और 2 जमा अयोटा हो गया। फिर ये जो हमारे पास हकीकी हिस्सा है, इस हकीकी हिस्सा में जमा होगा क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है, तो 15 में 2 जमा करें तो ये 17 हो जाएगा और माइनस अयोटा और 2 जमा अयोटा हमारे पास ये बाहर पहले से उसी तरह चला आ रहा था। Z1 और Z2 ये आपस में ज़रब हो गए, मुख्तसर होकर हमारे पास जवाब आया 17 माइनस अयोटा। बाहर Z3 भी था, तो अब हमें इनको भी ज़रब करना होगा, वही कानून कि पहले हिस्से को पहले के साथ, फिर पहले हिस्से को दूसरे के साथ, दूसरे हिस्से को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17 ज़रब 2, फिर हम इसी 17 को ज़रब करेंगे अयोटा के साथ, फिर जमा दूसरा अदद हमारे पास माइनस अयोटा है, इसको हम 2 के साथ ज़रब करेंगे, फिर इसी माइनस अयोटा को हम ज़रब करेंगे अयोटा के साथ। तो 17 को 2 के साथ ज़रब करें, 17 2 34 हो जाएगा, जमा 17 को अयोटा के साथ ज़रब किया 17 अयोटा, जमा नफ़ी नफ़ी 2 अयोटा, फिर ये जमा नफ़ी नफ़ी अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो दरमियान में आप देखें फिर 2 हमारे पास इमेजिनरी हिस्से हैं, तो यहाँ पर जमा 17 और माइनस 2 को हम रफ अमल में माइनस कर लेते हैं। 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, इनसे माइनस होंगे, 17 में से 2 माइनस करें तो 15, लेकिन साथ अलामत बड़े हिस्से की, तो जमा 15 अयोटा बचा और ये माइनस पहले से है और इस अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है, तो 2 माइनस आ रही हैं, तो इनको अलग करने के लिए हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो 34 जमा 15 अयोटा ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा 1, 34 में 1 जमा करें तो 35 जमा 15 अयोटा, और ये अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि यहाँ पर हमें 2 दफ़ा ज़रब करवानी पड़ रही है। Z1 और Z2 को ज़रब किया तो ये जवाब आया, फिर उसको हमने Z3 के साथ भी ज़रब करवाना है, तब हमारे पास जाकर लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आएगा। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, Z1 अब बाहर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर है Z1 बाहर, Z2 और Z3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। तो अब हम इनकी कीमतें फिर लगा लेंगे। तो Z1 की कीमत देखें 2 जमा 5 अयोटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 जमा 5 अयोटा, और Z2 की कीमत हम लिखते हैं 1 माइनस 3 अयोटा, इसको हमने ज़रब करना है Z3 के साथ 2 जमा अयोटा के साथ। तो सबसे पहले हम इस छोटी ब्रैकेट के अंदर जो Z2 और Z3 हैं उनको ज़रब करवाएंगे, ये बाहर वाला 2 जमा 5 अयोटा हम उसी तरह लिख लेंगे। तो ज़रब फिर उसी तरह करवाना है कि पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, यानी कि एक को ज़रब करवाएंगे 2 के साथ, फिर इस पहले हिस्से को हम ज़रब करवाएंगे दूसरे हिस्से के साथ, फिर जो दूसरा हिस्सा है उसको हम ज़रब करवाएंगे पहले हिस्से के साथ, फिर इसी दूसरे हिस्से को हम ज़रब करवाएंगे दूसरे हिस्से के साथ। तो यही रूल आप याद रख लें कि जो पहली ब्रैकेट के हिस्से हैं उनको दूसरी ब्रैकेट के दोनों हिस्सों के साथ ज़रब करवाना है, पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ ज़रब करवाना है। और फिर यहाँ पर आम सी ज़रब है, 2 1 2 हो गया, अयोटा को 1 के साथ ज़रब करेंगे अयोटा, जमा नफ़ी नफ़ी 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 6 अयोटा, ये जमा नफ़ी नफ़ी 3 अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2 जमा 5 अयोटा इंटू 2 जमा, बल्कि इनको आप देखें ये भी अयोटा वाली रकम है, ये भी अयोटा वाली, इनको हम माइनस कर लेते हैं यहीं पर। इस अयोटा का अददी सर अगर नहीं है तो जमा का 1 है और इसका अददी सर हमारे पास -6 है। 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, हिंसे माइनस होंगे, 6 में से 1 निकालें तो 5 बचा, लेकिन 7 अलामत बड़े हिंसे वाली आएगी। तो यहाँ पर इनको जब हमने माइनस किया तो माइनस का 5 अयोटा बचा और -3 इंटू अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 होती है। तो 2 जमा 5 अयोटा इंटू 2 माइनस 5 अयोटा, नफ़ी नफ़ी हमारे पास जमा 3 1 3। फिर ये जो हकीकी हिस्से होते हैं इनको हम आपस में जमा कर लेते हैं, 2 जमा 5 अयोटा इंटू, तो 3 में 2 को जमा करेंगे 5 और ये नफ़ी का 5 अयोटा पहले से पड़ा हुआ है। तो देखें Z2 और Z3 को ये हमने सारा मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आया, और ये Z1 वाली रकम हमारे पास शुरू से उसी तरह ही चली आ रही थी। तो जो Z2 और Z3 की कीमत आई है, अब हमने इनको भी आपस में ज़रब करना है। तो दोबारा उसी तरह पहले हिस्से को पहले के साथ, फिर पहले हिस्से को दूसरे के साथ। पहला हिस्सा हमारे पास है 2, उसको हम ज़रब करवाएंगे 5 के साथ, फिर हम 2 को ज़रब करवाएंगे नफ़ी 5 अयोटा के साथ। ये जो दूसरा हिस्सा है इसको अब हम फिर दोनों हिस्सों के साथ ज़रब करवाएंगे, ये है 5 अयोटा, इसको हम ज़रब करेंगे 5 के साथ, फिर इसी 5 अयोटा को इस नफ़ी 5 अयोटा के साथ हम ज़रब करवाएंगे, जो अलामत होगी उसके साथ वो भी साथ लानी है अगर नफ़ी की अलामत है। इनको हम ज़रब करेंगे, 5 को 2 के साथ ज़रब करें 10, ये जमा नफ़ी नफ़ी 5 2 10 अयोटा हो गया, ये जमा 5 को 5 के साथ ज़रब करें 25 साथ में अयोटा, और ये जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, 5 को 5 के साथ ज़रब करें 25 अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर देखें अयोटा वाली रकमें हैं, इनको हम आपस में जमा माइनस कर लेंगे, नफ़ी 10 है और जमा का हमारे पास 25 है, जमा का 25। 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनको हम माइनस करेंगे, 25 में से 10 को माइनस करें 15, साथ में अलामत बड़े हिस्से की आएगी, तो ये हमारे पास आता है जमा का 15 अयोटा।
-25 और अयोटा स्क्वायर की कीमत हमारे पास -1 होती है। तो अब हम इस माइनस और माइनस को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको हल कर लेते हैं। ये बाकी सारा कुछ उसी तरह आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 10 जमा 15 अयोटा और ये नफ़ी नफ़ी आपस में ज़रब हो जाएगा। तो नफ़ी नफ़ी जमा 25 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 25 1 25। फिर इस 25 और 10 को हम आपस में ज़रब करेंगे क्योंकि ये हकीकी हिस्से हैं। 25 में 10 को आप जमा करें तो ये 35 होगा और ये जमा का 15 अयोटा और यही हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है 35 जमा 15 अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आप आंसर देखें 35 जमा 15 अयोटा। तो दोनों साइडों का जवाब आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पाँचवें जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है Z1 जमा -Z1 बराबर है -Z1 में अगर Z1 को जमा करें तो जवाब 0 के इक्वल आता है। तो ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कल इसको अंडरस्टैंड किया था डिटेल के साथ। और ये -Z1 जो है ये जमी माकूस कहलाता है। अगर कोई भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है उनकी आप अलामतें चेंज कर दें वो जमी माकूस है। ये कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ Z और -Z है, यहाँ पर Z1 और -Z1 है। तो -Z1 क्या है ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि Z1 हमारे पास तो है। हम सबसे पहले ऐसा करते हैं इसके सोल्यूशन के अंदर ना Z1 की सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं और Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 जमा 5 अयोटा। 2 जमा 5 अयोटा। हमें -Z1 चाहिए। Z1 की तो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है, -Z1 नहीं है। तो ये आपने सबसे पहले मालूम करनी है। -Z1 क्या है, आप इसी Z1 की दोनों तरफ माइनस के साथ ज़रब कर दें, इधर भी माइनस के साथ ज़रब कर दें और इधर भी आप माइनस के साथ ज़रब कर दें। दोनों तरफ माइनस के साथ ज़रब कर दिया तो ये -Z1 की कीमत हमारे पास आ जाएगी। तो -Z1 बराबर है, इस माइनस को अंदर ज़रब करवाएं, 2 के साथ अलामत नहीं है तो जमा है, जमा नफ़ी नफ़ी 2 हो जाएगा और ये भी जमा नफ़ी नफ़ी 5 अयोटा हो जाएगा। और यही -Z1 है। देखें 2 के साथ माइनस नहीं था आ गई है, इसके साथ जमा था माइनस हो गई, यानी कि जो Z1 की कीमत होगी उसकी अलामतें तब्दील हो जाए अगर तो वो -Z1 है। अब ये Z1 और -Z1 इनको अब हमने हल करना है इस सिचुएशन में। तो सबसे पहले हम हल कर लेते हैं Z1 जमा इंटू -Z1, ये वाली साइड हम हल कर लेते हैं। तो Z1 जमा -Z1 हमने लिख लिया। तो Z1 की कीमत हमारे पास है 2 जमा 5 अयोटा। तो Z1 की जगह पर हमने लिख लिया 2 जमा 5 अयोटा। आगे जमा है तो हम जमा लगाएंगे, -Z1 है तो -Z1 की कीमत हमारे पास ये है और ये हमारे पास है -2 -5 अयोटा। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि ये जमा था और 2 के साथ माइनस, तो इसको अलग करने के लिए हमने ब्रैकेट लगा ली। तो अब इस जमा को जब हम अंदर ज़रब करवाएंगे ये जमा -2 और ये भी जमा नफ़ी 5 अयोटा हो जाएगा। फिर आपको पता है कि हकीकी अदद को हकीकी अदद में जमा करना है, या माइनस अगर हो रहा है तो माइनस करेंगे 2 और इस 2 के साथ माइनस है तो हम माइनस साथ में लेकर आएंगे। अब ये जमा 5 अयोटा और ये -5 अयोटा। अयोटा वाली रकमें आपस में इकट्ठी रख लें, हकीकी रकमें आपस में। तो 2 में से 2 गया 0 और इसी तरह 5 में से 5 गया 0, या इनको आप कैंसिल भी करवा सकते हो। 2 ये जमा का 2 है, ये माइनस का 2, जमा 5 अयोटा -5 अयोटा। जब ये सारे कैंसिल हो गए तो हमारे पास जवाब 0 के इक्वल आ गया। उसने यही कहा कि इसको जमा करें तब भी जवाब 0 आना चाहिए, इसको जमा करें तब भी जवाब 0 आए। तो इसको हमने हल कर लिया। अब इसी के सामने हम यहाँ पर इसको भी हल कर लेते हैं कि -Z1 जमा Z1, इसको भी अब हम आपस में हल करेंगे तो जवाब हमारे पास 0 ही आना चाहिए। तो अब आप पहले देखें हमारे पास है -Z1। तो -Z1 की हमारे पास कीमत ये है -2 -5 अयोटा। आगे जमा है तो जमा लगाएंगे, फिर Z1 की कीमत हमारे पास है 2 जमा 5 अयोटा। फिर जो हकीकी अदाद हैं उनको हम इकट्ठा लिखेंगे, ये -2 है और ये जमा का 2। जो इमेजिनरी नंबर हैं उनको हम इकट्ठा लिखेंगे, -5 अयोटा जमा का 5 अयोटा। तो जमा 5 अयोटा -5 अयोटा के साथ कैंसिल, जमा का 2 -2 के साथ कैंसिल, जवाब आपके पास 0 आ जाएगा। देखें दोनों केस में Z1 को पहले रखें या -Z1 को पहले रखें, दोनों को जब आप जमा करेंगे तो जवाब आपके पास 0 आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बस साबित हुआ कि Z1 प्लस -Z1 या -Z1 पहले हो और Z1 बाद में हो तो जवाब हमारे पास 0 के बराबर आता है। उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।